पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद इस वक्त चल रहा है और इसी विवाद से जुड़ा इंदौर की राव विधानसभा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ही नाम, एक ही पिता के नाम वाले 8 वोटर एक ही विधानसभा में दर्ज किए गए हैं, इसके साथ ही निकले गए हैं और कांग्रेस ने इस वोटर लिस्ट में खासी गड़बड़ी किए जाने की आशंका जाहिर की है। IBC 24 ने भी इस पूरे मामले की जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंदौर की राव विधानसभा में एक ही नाम के 8 वोटर होने का पता चला है। अंकित नाम के 8 ऐसे वोटर सामने आए हैं जिनके पिता का नाम राजेंद्र है। राव विधानसभा से खुद PCC चीफ जीतू पटवारी चुनाव लड़ते आए हैं और पिछले चुनाव में जीतू पटवारी इसी विधानसभा से चुनाव भी हारे थे। एक जैसे वोटर के नाम सामने आने के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि हमने जैसे ही कहा कि मध्य प्रदेश में वोट मैनिपुलेशन का खुलासा करेंगे तो वेबसाइट बंद हो गई। वहीं कांग्रेस के नेता निर्मल कासलीवाल ने दावा किया कि अकेले राव विधानसभा में 20 डुप्लीकेट नाम है। राव विधानसभा का फिर मैंने बनाया, उसमें मैंने आपको फिगर बताया है कि करीब 20,142 वोट डुप्लीकेट आईडी है, डुप्लीकेट वोट है। अंकित नाम के ही 8 वोटर ऐसे होना जिनके पिता का नाम भी राजेंद्र है, कई सवाल खड़े कर रहा था। IBC 24 ने सबसे पहले इन वोटर्स तक जाने का तय किया और इस वोटर लिस्ट का फैक्ट चेक किया। वोटर का नाम अंकित है और पिता का नाम राजेंद्र, ये 8 जगह पर सेम है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नता है तो वो है एड्रेस की और जहां पर बूथ पर वोट डाले जाते हैं उस बूथ की। IBC 24 इन 8 में से 3 अंकित जिनके पिता का नाम राजेंद्र है उन्हें ढूंढने का बीड़ा उठाया। हमारी टीम पते के हिसाब से सबसे पहले इंद्रपुरी कॉलोनी के उस मकान पर पहुंची जहां का एड्रेस इसमें लिखा हुआ था। यहां पर मिले अंकित ने बताया कि वो 18 साल के होने के बाद ही वोटर बन चुके थे और तब से इसी मकान पर रहते आए। जी मेरा बर्थ ही यहीं हुआ है। हाँ। तो मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ, इसी कॉलोनी में। हाँ। अंकित गुप्ता के नाम से। आप वोटर कब से बने थे आप? जब 18 इयर्स का था, जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था। एक अंकित के मिलने के बाद हमारी टीम राव के बिजलपुर पहुंची। बिजलपुर खुद जीतू पटवारी का गृह क्षेत्र है और इनके घर से मात्र 200 मीटर दूर ही दूसरे अंकित पिता राजेंद्र मिले। इनके क्लिनिक के बाहर से हमने अंकित के भाई तुषार वर्मा का नंबर निकालकर उन्हें फोन किया। फोन पर खुलासा हुआ कि अंकित पिता राजेंद्र वर्मा शुरू से ही बिजलपुर में इसी एड्रेस में रहते आए हैं। ये अंकित पिता राजेंद्र जी जो हैं, इनका वोट कहाँ डलता है? बिजलपुर में डलता है। और ये कब से रह रहे हैं बिजलपुर में? तो पिछले 50 साल से रह रहे हैं। अच्छा, उसी जगह रह रहे हैं ना, मतलब कहीं दूसरी जगह तो नाम इनने जुड़वाया नहीं है? नहीं। अच्छा। इसके बाद IBC 24 की टीम अंकित पिता राजेंद्र के 206 आनंद नगर के पते पर पहुंची। इस अंकित का परिवार भी पिछले 50 साल से इसी एड्रेस पर रह रहा है। अंकित के पिता राजेंद्र ने इसकी पुष्टि की, यानी कि तीसरा अंकित पिता राजेंद्र भी सही निकला। 40-50 साल हो गए। अच्छा, 50 साल हो गए अपने को। 50 साल से ही रह रहे हैं और शुरू से अंकित यहीं पे वोट डाल रहा है? शुरू से वोट नहीं है यहीं पर है। पड़ताल में साफ हुआ कि नाम और पिता का नाम तो एक जैसे हैं, लेकिन सरनेम और पते अलग अलग हैं। यानी ये अलग अलग लोग हैं जो महज नाम की समानता की वजह से वोटर लिस्ट में एक जैसे दिखाई दिए। अंकित पिता राजेंद्र नाम के 8 वोटर जो हैं राव विधानसभा में मौजूद हैं। जब हमने इसका फैक्ट चेक करना शुरू किया तो हम उन 3 एड्रेस पर पहुंचे जहां पर अंकित पिता राजेंद्र नाम के वोटर का नाम लिखा हुआ था। तीनों जगह हमें अंकित पिता राजेंद्र नाम के वोटर मिले हैं और वो सालों से वहीं रह रहे हैं और मतदाता सूची में भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन वहीं इस वोटर लिस्ट पर कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े करने के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने जीतू पटवारी पर हमला बोला। जीतू पटवारी जी, आप आपके खुद का जो वोटर लिस्ट में नाम है वो जीतू पिता रमेश के नाम से है और आप मध्य प्रदेश के नेता कांग्रेस के हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ही के मोहल्ले में जीतू पिता रमेश एक और मतदाता है, तो आप इसको भी क्या फर्जी बोलेंगे? IBC 24 की पड़ताल में पता चला कि नाम की समानता भले ही शक पैदा करे, लेकिन असल गड़बड़ी साबित करने के लिए सिर्फ नाम नहीं बल्कि दस्तावेज और पहचान का मेल भी जरूरी है। अंशुल मोकाती, IBC 24, इंदौर।